तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो साथियों, आज की क्लास फिर से रहने वाली गणित की शिक्षण विधियों की क्लास नंबर 3 आपके सामने हाजिर है। साथियों, 2 क्लास में हमें गणित की शिक्षण विधियाँ पढ़ी थी, बहुत ही अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो इसके बाद में वो आप ज़रूर देखना। आपको रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए 27 फरवरी को बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा जो शिक्षण वीडियो में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी की क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चलिए, पहला प्रश्न ये है कि अभ्यास शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। साथियों, अभ्यास शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व यहाँ पे नहीं है। तो 3 महत्व आपको दर्शा रहे हैं और एक ऐसा है जो महत्व इसमें नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए नवीन विचारों की जानकारी यहाँ पे दी जाती है, ये तो एक महत्व है इनका। इसमें अभ्यास भी किए जाते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पे इसमें नहीं होती है साथियों। शिक्षण सामग्री के अनुरूप होती है, बिल्कुल होती है। सच देखिए, अभ्यास शिक्षण में मनोवैज्ञानिकता होती है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पे क्या होती है, उनकी पूर्ति में ये महत्व नहीं है। जो क्या है, अभ्यास शिक्षण में जो पाठ्यक्रम है, ये मनोवैज्ञानिकता आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपयोगी नहीं है, ठीक है। और 3 है जो ऑप्शन से बी और डी उनके लिए उपयोगी है। अगला सवाल है कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, बताइए। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत इनमें से कौन सा है पाठ्यक्रम निर्माण के लिए। तो विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अपारदर्शी, अवकाश का सदुपयोग या फिर ये सभी, तो कौन सा हो जाएगा। साथियों, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत में जो काफ़ी उपयोगी है सिद्धांत के लिए, ये सभी हो जाएगा साथियों। विभिन्न विषय सहसंबंध भी होना चाहिए, अपारदर्शी भी होना चाहिए, अवकाश का सदुपयोग भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषय के आधार विषय के रूप में माना जाता है। साथियों, इनमें से कौन सा विषय है विज्ञान विषय की आधार विषय के रूप में माना जाता है। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक अध्ययन, बताइए इसका आंसर। साथियों, विज्ञान और जो गणित होती है इनका अटूट संबंध होता है। क्या होता है, अटूट संबंध होता है। तो सी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सहायक हैं। तो देखिए, गणित के जो पाठ्यक्रम में किसका स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है और वो उसके लिए भी सहायक भी हैं। तो भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के, सांख्यिकी के अध्ययन में या फिर उपरोक्त सभी, बताइए इसका आंसर। साथियों, जो गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो भौतिक विज्ञान के अध्ययन में भी सहायक हैं, रसायन विज्ञान के अध्ययन में भी सहायक हैं, सांख्यिकी में भी सहायक है। ऑप्शन जो चौथा है डी आंसर बताने वाले सभी साथी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि गणित पाठ्यक्रम पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। गणित पाठ्य पुस्तकें जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य पुस्तक कह सकते हो, ठीक है। इनकी इस सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। अभ्यास रूप में, तर्क संगत के रूप में होना चाहिए, समस्याओं के समरूप होना चाहिए, समस्याओं के रूप में होना चाहिए, आधुनिक गणित के रूप में होना चाहिए। बताइए इसका आंसर। तो साथियों, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास समस्याओं के रूप में होना चाहिए। जैसी समस्या होती हैं उस समस्याओं के अनुरूप ही गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास होना चाहिए। अगला है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करती हैं, बच्चों में सामाजिकरण, बच्चों में चरित्र का विकास या फिर ये उपरोक्त सभी। तो ऐसे प्रश्नों को हम पॉजिटिव सोचकर उपरोक्त सभी का डी आंसर करते हैं। तो चौथा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है साथियों, देखिए, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्जाम के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है जिसके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इस जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह कुछ मिलती रहती है। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए बनाए गए हैं, या फिर इस व्हाट्सअप से आप मैसेज कर दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है। सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, धार्मिक महत्व है या फिर मानसिक महत्व है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है, मानसिक स्तर का महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्तर में गणित क्या है, मानसिक विकास को क्या कहता है, बढ़ाता है। गणित के अध्ययन में गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, बताइए। तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषण या फिर इन सभी का। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में
किस गुण का विकास होता है? तो रट लेना, गणित के अध्ययन करते हैं तो उसमें बच्चे में आत्मविश्वास आता है, तार्किक सोच भी होती है, विश्लेषण की सोच भी होती है। तो आंसर डी बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक है, तर्क, ठीक है, तर्कात्मक सोच में विकसित, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, उपरोक्त सभी। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि विज्ञान विषय के अध्ययन में भी सहायक हैं, जो तर्क से सोचते हैं उसको विकसित भी करता है, ठीक है, दिमाग में कोई, ठीक है, जो बच्चे तर्क से सोचते हैं ना, ठीक है, तो उसको भी क्या करता है, वो विकसित करता है। व्यवहारिक जीवन में भी काफ़ी उपयोगी है। व्यवहारिक जीवन में कैसे? व्यवहारिक जीवन में जब भी आप कहीं पर जाते हो तो ये गणित होती है, हर जगह ये काम आती हैं, तो इसीलिए व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है। तो उपरोक्त यहाँ पे सभी डी आंसर है। गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? रेखा, अंक गणित, बीज गणित, इनमें से कोई नहीं। गणित की सबसे पुरानी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, देख लेना। गणित की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? तो ये गणित की शाखा है अंक गणित। अंक गणित है ना, ये गणित की सबसे पुरानी शाखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है विज्ञान से, गणित से, सामाजिक विज्ञान से, चित्रकला से। बालक की तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होता है। तर्क मतलब सोचता है और सूझ, अंतर्दृष्टि का, अपने जो दिमाग का इस्तेमाल करता है, उससे उस विकास से सबसे अधिक होता है तो गणित से होता है। किससे होता है? गणित से समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। जैसे हम मानसिक का व्यायाम होता है, गणित से क्या होता है? मानसिक का व्यायाम, दिमाग का अभ्यास होता है, तो अभ्यास होता है तो उसमें क्या होता है, जो तर्क शक्ति होते हैं ना, दिमाग की तर्क शक्ति का अधिक विकास होता है, ये गणित से होता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है तो विज्ञान के साथ, नागरिक शास्त्र के साथ, भूगोल के साथ, समाज शास्त्र के साथ। तो गणित का होता है अटूट संबंध होता है विज्ञान के साथ। किसके साथ? विज्ञान के साथ होता है अटूट संबंध। अगला सवाल है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं समन्वय व सुसंगठित सिद्धांत, उपयोगी व जीवन से संबंधित सिद्धांत, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता सिद्धांत, उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, तो ये सभी हैं वो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। समन्वय, सुसंगठित सिद्धांत, उपयोगी व जीवन से सहसंबंध सिद्धांत, क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता सिद्धांत। डी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से किस कथन में सबसे अधिक समीपीय है? बताइए, पाठ्यक्रम का निर्माण किस कथन में सबसे अधिक समीपीय है? तो विषय वस्तु का ज्ञानात्मक पक्ष और अनुभव में पाठ्यक्रम ही सबसे अधिक सामीप्य और महत्व है। सी आंसर करेक्ट। किसमें? विषय वस्तु का ज्ञान होना उनके पक्ष और उनके अनुभव में, ठीक है। अगला सवाल है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के एक हाथ में साधन है जिससे वो अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। तो ये परिभाषा देने वाले कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। परिभाषा को एक बार वापस पढ़िए। ये है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है, ठीक है, जिससे वो अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार छात्र को कोई भी रूप दे सकते हैं। तो ये कहा था, कनिंघम ने कहा था। किसने कहा था? कनिंघम ने कहा था, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि बालक की सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषय में सहसंबंध होना चाहिए क्योंकि छात्रों को दृष्टिकोण विषय वस्तु बन जाता है, दृष्टिकोण विषय बन जाता है। छात्र संचित ज्ञान नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है या फिर उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों में सह संबंध होना चाहिए। क्योंकि ये सभी कैसे? छात्र की दृष्टिकोण विस्तृत होती है, छात्र संचित ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ता है, संबंध बनाता है, छात्र सभी विषय को महत्वपूर्ण मानता है। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गणित की उन्नति, साथियों गणित की उन्नति और तथा वृद्धि देश की संबंधता से संबंधित है। ये कथन किस मूल्य को प्रदर्शित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित हैं, ठीक है। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित हैं। ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित हैं? सामाजिक मूल्य से संबंधित हैं, गणित के नैतिक मूल्य से, गणित के कलात्मक मूल्य से, गणित के अनुशासनात्मक मूल्य से। बताइए। तो देखिए, यहाँ पे देश में पूछ रहा है और गणित की उन्नति तो देश में क्या होता है? जो सामाजिक मूल्य होता है वो देश विदेश में होता है। सामाजिक मूल्य देश विदेश में होता है। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये परिभाषा साथियों किसने दी
थी, तो ये परिभाषा दी नेपोलियन ने दी थी। किसने दी थी? नेपोलियन ने। बोलो क्लियर है यहाँ तक? नेपोलियन ने दी। ऑप्शन से बताने वाले सभी साथी सही आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, देर किस बात की है? रीट के लिए, शिक्षण विद्या और साइकोलॉजी के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है? तो कौन सा यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं दर्शाता है? बताइए इसका आंसर। तो देखिए, गणित पाठ्यक्रम विद्यार्थी का केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल, गणित का पाठ्यक्रम है ये विद्यार्थी के अनुसार ही उनके केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। गणित पाठ्यक्रम क्रिया पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। गणित पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। गणित पाठ्यक्रम तार्किक यानी कि तर्क वाला होना चाहिए, ठीक है। गणित पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, इसमें गणित पाठ्यक्रम में गणित अध्यापक की भी आवश्यकता होती है, उनकी भी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही अच्छी तरह से नहीं दर्शाते हैं, तो डी आंसर यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत है, और तीनों ऊपर वाले भी आपको याद करने हैं। अगला है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या है? ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, जो वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, ये सभी अगर आपने अच्छे से इनको पढ़ा है, गणित की शिक्षण विधियों को समझा है, तो उपरोक्त सभी डी आंसर करेंगे, क्योंकि कौशलों का भी विकास में भी, ज्ञान और कौशलों की प्राप्ति में भी ये उपयोगी होते हैं, बौद्धिक आदतों के विकास में भी महत्व होता है, और वांछित दृष्टिकोण पैदा भी होते हैं। डी आंसर करेक्ट। वर्तमान पाठ्यक्रम का एक दोष है, पुस्तकी ज्ञान पर बल देता है, विषय में सहसंबंध का अभाव होता है, लचीलेपन का अभाव होता है। पर ये सभी जो वर्तमान पाठ्यक्रम है, इनका एक दोष क्या है? तो देखिए, वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है ना, अगर इनकी दोष की बात करें, तो पुस्तकी ज्ञान पर बल देता है। बिल्कुल, वर्तमान में पुस्तकी ज्ञान होता है ना, इन पर जो ज़्यादा है, यही इन पर जो बल देता है, यही इनका दोष है, ठीक है। विषयों में जो सहज संबंध अभाव है, ये इनका कोई दोष नहीं है, लचीलेपन का अभाव है, ठीक है, जरूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे दोष दर्शा रहा है गणित जो पाठ्यक्रम है, ठीक है। अगला सवाल है कि गणित की पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के लिए अभ्यास शामिल करने का कारण क्या है? गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न विषयों के लिए अभ्यास शामिल करने का कारण क्या है? तो उनकी अधिगम, जो दिनचर्या में बदलाव के लिए अवसर उपलब्ध कराना, अध्ययन के दौरान समय की अच्छी तरह से उपयोग सुनिश्चित, विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना, या फिर छात्रों को आमोद प्रमोद एवं आनंद प्रदान करना। गणित की पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों के लिए अभ्यास शामिल करने का कारण होता है कि विस्तृत अधिगम का अवसर प्रदान करना। विस्तृत अधिगम मतलब सीखने का अवसर प्रदान करना है, यही इनका शामिल करने का जो कारण होता है अभ्यास के लिए, ठीक है। सी आंसर करेक्ट। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर संपन्न करते हैं। कैसी लगी इनको सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।